एलएनपी रिन्यूएबल सिस्टम पर आप सब लोग को स्वागत कर रहे हैं। आज हम लोग सोलर फोटोवोल्टाइक सिस्टम हम लोग डिजाइन कर रहे हैं, तो इसका बेसिक्स के हिसाब से आज हम लोग थोड़ा देखेगा। ठीक है, सो क्या क्या स्टेप्स है डिजाइनिंग में, वो भी विद एग्जाम्पल्स हम लोग आज देखेगा। सो इसमें क्या क्या स्टेप्स, फर्स्ट प्लानिंग। ओके, प्रॉपर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। ओके, सो हमको बराबर प्लान करना पड़ेगा। ठीक है, कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन एकदम इंपॉर्टेंट। अगर एक साइट में हमको जा रहे हैं तो ओके, उसका लोड कैपेसिटी के बारे में क्या हमको कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन जरूरत पड़ेगा। ओके, अगर इन लोग ऑफ ग्रिड के लिए मांग रहे हैं तो सो कितना आवर्स बैकअप चाहिए, सो उसके हिसाब से हमको बैटरी हमको डिजाइन करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर लोड का इक्वलेंट पैनल लगाने के लिए जगह है नहीं है, और नहीं तो दूसरा जगह हमको देखना पड़ेगा। अगर कभी भी हम लोग एक जगह चूज करवा रहे हैं वो थोड़ा इजीली एक्सेसिबल है, जाके फ्यूचर में कुछ मेंटेनेंस कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में भी हमको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना पड़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन में हमको उधर पहुंचने के लिए थोड़ा इजी है, स्टोरेज करके रखने के लिए थोड़ा जगह है नहीं है, वो सब के बारे में हमको थोड़ा क्लैरिटी में समझना पड़ेगा। ठीक है, एंड इसका अलावा बहुत सारा इन्फॉर्मेशन, इसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड टिल्ट एंगल, विंड फोर्स, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सब का बारे में हमको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना पड़ेगा। हमको लोड कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा। ठीक है, सो उसके हिसाब से हमको क्या कर सकते हैं, सोलर अरेज को हमको साइजिंग कर सकते हैं। ठीक है, लोड इतना है तो ये लोड को हमको सेटिस्फाई करने का तो हमको कितने सोलर पैनल लगाना पड़ेगा। ओके, कितना बड़ा वाला सोलर प्लांट हमको उसमें लगा सकते हैं, वो सब चीज़ हमको साइजिंग करना पड़ेगा। अगर बैटरी भी ये लोग मांग रहे हैं तो हमको डिसाइड करना पड़ेगा कितना, कौन सा वाला बैटरी का कैपेसिटी क्या है, उसके हिसाब से हमको डिसाइड करना पड़ेगा। एंड इसके अलावा नहीं, कुछ जगह में चार्ज कंट्रोल यूज करके हमको इन्वर्टर में लगाने का, तो उसी जगह में हमको चार्ज कंट्रोलर को सेलेक्ट करने के लिए हमको डिटेल्स चाहिए। ये सब चीज़ हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। एंड सबसे लास्ट में हमको इन्वर्टर कैपेसिटी डिसाइड करना क्या। ठीक है, एंड ये सब चीज़ सोलर पैनल को लगाने के लिए स्ट्रक्चर तो जरूरत है, सो स्ट्रक्चर कितना चाहिए बोल के हमको कैलकुलेट करना है। सो ये बहुत सारा, एंड ऑल्सो वायरिंग। ओके, कितना मीटर वायर चाहिए वो मेजरमेंट हमको लेना पड़ेगा। अगर मान लो कुछ जगह में पावर हाउस का अंदर हमको पैनल है, सो हम लोग ये इन्वर्टर से एमवी पैनल को लेकर जाने के लिए कितना दूर है, कितना केबल चाहिए, ये सब चीज़ हमको एनालिस करना पड़ेगा। सो दीज आर द मेन इंपॉर्टेंट स्टेप्स। ओके, while designing a photovoltaic system, सो ये स्टेप्स में थोड़ा क्लैरिटी में वाची देखेगा। सो ऑलरेडी बोला प्रॉपर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। ठीक है, फिर कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन देखेगा तो लोड के हिसाब से आप देखिएगा तो हमको समझ चाहिए वोल्टेज कैपेसिटी कि हमारे एसी एंड डीसी सिस्टम के बारे में हमको समझना पड़ेगा। डेली कितना कंजप्शन हो रहा है। ठीक है, इसमें क्या क्या क्रिटिकल लोड्स है, मंथली वीकली लोड प्रोफाइल के बारे में हमको समझना पड़ेगा। अगर क्लाइमेटिक कंडीशंस हम देखेंगे तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड टेम्परेचर, ओके, लोकल नॉलेज हमको चाहिए, यूजर कॉम्पैटिबिलिटी देखना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग कुछ भी बना के मतलब एकदम कॉस्टली वाला भी बना सकते हैं, ओके, गरीब वाला भी बना सकते हैं, बट क्या है यूजर का कॉम्पैटिबिलिटी क्या है, यूजर का एक्सपेक्टेशन क्या है, उसका बजट क्या है। ठीक है, क्या क्या टेक्निकल इश्यूज है, अगर कुछ टेक्निकल इश्यूज है तो हमको यूजर को के समझ से बात करके समझना पड़ेगा। ठीक है, वो समझना पड़ेगा, सो उसके बारे में हमको क्लैरिटी देना पड़ेगा। सो ये सब चीज़ हमको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद ही हमको बता सकते हैं। ठीक है, लोड कैलकुलेशन आप देखिएगा तो डीसी लोड है तो लोड आर्म्स इनटू ऑपरेटिंग आवर्स पर डे हम लोग मल्टीपल करेंगे तो हमको एम्प पर डे मिलेगा। अगर एसी लोड को भी सेम मेथड यूज करके हम लोग वाट आवर पर डे ले सकते हैं। वाट आवर को इन्वर्टर का एफिशिएंसी नॉमिनल सिस्टम वोल्ट को डिवाइड करके हम लोग एम्प पर डे हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, ये सब अभी फार्मूल के बारे में बताएगा। नेक्स्ट विद एन एग्जाम्पल हम लोग इसके साथ बारे में एक्सप्लेन करेंगे। अगर साइजिंग हम लोग करवा रहे हैं तो नंबर ऑफ सीरीज मॉड्यूल हमको कैलकुलेट करेंगे तो nominal DC system voltage divided by nominal voltage of the solar module. Okay, and number of parallel module का अब कैलकुलेट करने का तो ampere per day divided by 1 minus module derating factor into battery AH efficiency into Imax and solar insulation of the worst month. Okay, number of solar module in solar array आपको चाहिए तो ये दोनों को सीरीज मॉड्यूल, नंबर ऑफ सीरीज मॉड्यूल और नंबर ऑफ पैरेलल मॉड्यूल दोनों को मल्टीपल करके हम लोग ले सकते हैं। अभी सबसे लास्ट में सोलर अरे कितने कैपेसिटी चाहिए तो नंबर ऑफ मॉड्यूल इनटू कैपेसिटी ऑफ ईच मॉड्यूल। ओके, डी रीडिंग फैक्टर कभी भी हमको डिजाइन का टाइम में 10% हमको रखना पड़ेगा, क्योंकि 10 के हिसाब से, मिसमैच के हिसाब से, ओरिएंटेशन के हिसाब से बहुत सारा लॉसेस होने का पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अभी हमको बैटरी कैपेसिटी को डिसाइड करवा रहे तो हमको ये थोड़ा बेसिक चीज़ का आइडिया होना पड़ेगा। अगर रेजिडेंशियल लोड है तो लगभग 3 दिन से 5 दिन मांगेगा।
ठीक है। अगर नई इंडस्ट्रियल लोड है तो 7 दिन से ओके 14 डेज लोग मांग सकते हैं। अगर पोर वेदर कंडीशन है उधर है तो सो उधर भी हमको बैकअप 7 to 14 डेज देना पड़ेगा, ठीक है। एंड ये कभी भी बैटरी के बारे में चाहिए तो हमको डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज का नॉर्मली समझना पड़ेगा। मतलब 80% डीप साइकिलिंग है और 59% शैलो साइकिलिंग में है नहीं है, वो सब चीज़ हमको समझना पड़ेगा। सो ये सब चीज़ बैटरी के डेटा शीट में ये डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज के बारे में आप समझ सकते हैं। एंड कभी भी कुछ जगह में टेम्परेचर के हिसाब से भी डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज अलग होने का पॉसिबिलिटी है, वो भी थोड़ा देखना पड़ेगा। बैटरी कैपेसिटी कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, ये कुछ एम्प आवर पर डे इंटू नंबर ऑफ बैकअप डेज डिवाइडेड बाई मैक्सिमम डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज। सो हमको बैटरी कैपेसिटी का ये कुछ नहीं मिलेगा। अगर हम लोग बैटरीज को सीरीज में कनेक्ट करवा रहे तो सिस्टम डीसी वोल्टेज डिवाइडेड बाई द बैटरी वोल्टेज, हमको नंबर ऑफ बैटरीज सीरीज बैटरीज मिलेगा, ठीक है। एंड नंबर ऑफ पैरेलल बैटरीज हमको कनेक्ट करेंगे तो टोटल AH रेक्योर डिवाइडेड बाई द AH ऑफ द इंडिविजुअल बैटरी। अगर हम लोग एक चार्ज कंट्रोल ये पर्पस के लिए यूज कर रहे थे, उसमें सैलेंट फीचर्स क्या क्या है वो हमको समझना। मान लो वो पावर डिवाइस है, वो सॉलिड स्टेट में होना पड़ेगा, सो हम लोग सर्जन ट्रांजिशन से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। एंड ओके रात में बैटरी डिस्चार्ज से इसको प्रिवेंट करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर ओवर चार्जिंग से भी प्रिवेंट करना पड़ेगा। कुछ रिवर्स कनेक्शंस बैटरी मॉड्यूल से आ रहे तो उससे भी है ना प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एंड उसका एनक्लोजर एंड कूलिंग विथ हीट सिंक है ना बराबर होना पड़ेगा, ठीक है। टेम्परेचर कंट्रोल, सेट पॉइंट्स, इक्वलाइजेशन, ये कंट्रोल सब चीज़ बराबर होना पड़ेगा। एंड इसका सूटेबल MCB हमको प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। सो अभी हम लोग चार्ज कंट्रोल कैपेसिटी को कैलकुलेट करने का तो कैसे कर सकते हैं, नंबर ऑफ पैरेलल मॉड्यूल्स इंटू शॉर्ट सर्किट करंट इंटू 1.25 हमको हमारा चार्ज कंट्रोलर का कैपेसिटी मिलेगा, ठीक है। अगर स्ट्रक्चर हम लोग कैलकुलेट करवा रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ मॉड्यूल्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मॉड्यूल्स ऑन सिंगल यूनिट ऑफ द स्ट्रक्चर। मान लो एक सिंगल यूनिट स्ट्रक्चर में आप 2 पैनल लगा सकते हैं। सो अभी एक एग्जाम्पल में बता रहे हैं, हमारा टोटल नंबर ऑफ मॉड्यूल्स 100, ठीक है। एंड ये एक सिंगल स्ट्रक्चर में हम लोग 2 पैनल लगा सकते हैं तो 100 डिवाइडेड बाई 2, सो नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स रिक्वायर्ड इज 50, ओके। ऐसे ही हमको स्ट्रक्चर को कैलकुलेशन कर सकते हैं। अभी एक एग्जाम्पल देख लीजिए। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, डीसी लोड को डिटरमिन करवा रहे हैं। सो डीसी लोड को डिटरमिन करने क्या करने का, कितना डीसी डिवाइसेस है उसका उसका डीसी वाट का साथ मल्टीपल करना पड़ेगा। फिर हमको कितना आवर्स डेली यूसेज चाहिए उसका साथ मल्टीपल करने का। सो सबसे लास्ट में हमको क्या मिलेगा, हमारा डीसी वाट आवर पर डे हमको मिलेगा। सेम मेथड में एसी का भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। कितना डीसी लोड्स है, कितना एसी लोड्स है, सबका ये सेम मेथड यूज करके आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। अभी एसी लोड को आप एज ए डीसी कन्वर्ट करने के तो भी आप क्या कर सकते हैं, इफ यू डिवाइड द एसी वाट आवर पर डे डिवाइडेड बाई 0.9 हमको डीसी वाट आवर पर डे मिलेगा, ठीक है। सो एग्जाम्पल लेट अस कंसीडर हमारा लोड ये 2000, लोड भी 1500, टोटल हमारा सिस्टम लोड 3500 वाट्स। अभी इसको यूज करके हम लोग हर एक स्टेप में बहुत सारा फॉर्मूलास को डिस्कस किया ना, वो स्टेप्स वो कैलकुलेशन अभी देखिए देख लिए। in order to determine okay total DC ampere per day, okay, total system load divided by system nominal load। total system load क्या है इधर 3500 है, okay। if you divide 3500 divided by 48 हमको 73 मिलेगा। so 73 ampere per day चाहिए, ठीक है। अभी हमको बैटरी का ओके बैटरी का एम्पायर पर डे हमको कैलकुलेट करने तो कैसे कर सकते हैं, टोटल एम्पायर पर डे डिवाइडेड बाय बैटरी एफिशिएंसी इनटू मॉड्यूल डी रेटिंग। सो टोटल एम्पायर पर डे ऑलरेडी लास्ट स्टेप पे हमको मिला 73 डिवाइडेड बाय बैटरी एफिशिएंसी लेट्स कंसीडर 0.9 एंड मॉड्यूल डी रेटिंग फैक्टर इज 0.9। सो अभी हमको 90.12 मिलेगा। सो इसको हम लोग राउंड ऑफ करके 100 एम्पायर पर डे बोल के डिसाइड कर सकते हैं। अभी हमको टोटल पीवी अरे करंट डिसाइड करने का। सो जिसको हमको क्या करेगा, टोटल एम्पायर पर डे डिवाइडेड बाय डिजाइन इंसुलेशन। सो डिजाइन इंसुलेशन मतलब क्या है, सो इसका पी का मैक्सिमम कितना आवर्स हो सकता है, 5 के 5 पी का सोलर आरसी होने का पॉसिबिलिटी। सो 100 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 20 एम्प्स, ओके। अभी हम लोग हमारा पीवी मॉड्यूल को सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें हमको सब चीज़ देखना पड़ेगा। मैक्सिमम पावर क्या है, ओके, मैक्सिमम कितना बड़ा वाला मैक्सिमम वोल्ट वाला सिस्टम में इसको लगा सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम करंट क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज क्या है, ओके। अगर हम लोग बहुत सारा पैनल को सीरीज करके लगा रहे हैं तो हमको इन्वर्टर्स के बारे में भी उसी टाइम समझना पड़ेगा,
ठीक है। सो इसका स्ट्रिंग वोल्टेज क्या है, कितना बड़ा सिस्टम इसको लगा सकता है, ये सब चीज़ के बारे में हमको, ये वेदर इट इज अ 12 वोल्ट सिस्टम और 24 वोल्ट सिस्टम, ये सब चीज़ हमको समझना पड़ेगा। सो ये कैसे है बोल के एक डेटा शीट इसमें है, वो खोल के आपको दिखाएगा। ठीक है। अगर हम लोग नंबर ऑफ पैनल्स को पैरेलल में कनेक्ट करने का, तो टोटल पीवी अरे दैट इज 20 एम्प्स स्टेप 6 में मिला ना, डिवाइडेड बाय मॉड्यूल ऑपरेटिंग वोल्टेज दैट इज 4, यू कैन गेट इट फ्रॉम द नॉर्मल डेटा शीट। सो अभी 5 नंबर ऑफ मॉड्यूल्स 4.5 मिलेगा, राउंड ऑफ 5 मॉड्यूल्स है। अभी हम लोग सीरीज में है तो सिस्टम नॉमिनल वोल्टेज दैट इज 48 डिवाइडेड बाय मॉड्यूल नॉमिनल वोल्टेज दैट इज 12 वोल्ट, 48 डिवाइडेड बाय 12 दैट इज 4 मॉड्यूल्स है। ठीक है। अगर अभी हमको टोटल नंबर ऑफ मॉड्यूल्स कितना चाहिए बोल के डिटरमिन करने का, तो number of modules in parallel into number of modules in series, that is 5 into 4 20. Okay, so 20 into 75 that is 1500. Okay, अभी हमको बैटरी कैपेसिटी को डिसाइड करना पड़ेगा। सो स्टेप 5 में हमको मिला टोटल डेली एम्पायर पर डे विथ बैटरीज, दैट इज वी गॉट द रिजल्ट इन स्टेप 5 दैट इज 73 एम्पायर्स। ओके, अभी हमको लेट अस कंसीडर द डिजायर्ड रिजल्ट टाइम। ओके, लेट अस कंसीडर एज अ 3, it is for a hope. Okay, and percentage of usable battery capacity is 0.8. So हमारा आंसर विल बी अप्रोक्सीमेटली 274, उसको राउंड ऑफ करेगा तो 300 एम्प पावर पर डे बोल के हमको मिल गया। सो हम लोग अभी बैटरी का कैपेसिटी को कैलकुलेट कर दिया। सो 300 चाहिए, तो अगर हम लोग 100 एम्प्स यूज कर रहे हैं तो हमको क्या करने का, तीन बैटरी को पैरेलल करने का। सो ऑलरेडी हम लोग देखा ना कैसे हम लोग पैरेलल कनेक्शन में कर सकते हैं, कैसे हम लोग अगर पैरेलल में करेगा तो करंट बढ़ेगा। सो 100 प्लस 100 प्लस 100 300, वोल्टेज तो रिमेन सेम है। ठीक है। अगर नहीं हमको 150 एच यूज करवा रहा है, ठीक है, तो अगर 150 एच बैटरीज को यूज करो तो हमको कितना बैटरी चाहिए, दो बैटरीज चाहिए 150। ओके, उसके पैरेलल में दूसरा एक 150 एच को हमको कनेक्ट करना पड़ेगा। सो हमारा आउटपुट तो 300 एम्पायर पर डे मिलेगा। सो बैटरी कैपेसिटी को हम लोग ऐसे बना सकते हैं। ठीक है। अगर चार्ज कंट्रोलर को ऑलरेडी बोला, सो नंबर ऑफ पैरेलल मॉड्यूल्स इनटू शॉर्ट सर्किट करंट इनटू 1.5 दैट इज 5 इंटू 5 इंटू 1.5 दैट इज 31.25। सो इससे बड़ा वाला तो 40 है। सो 40 एम्प्स चार्ज कंट्रोलर हम लोग चूज कर सकते हैं। ठीक, अगर हम लोग इन्वर्टर का चूज करने के क्या फॉर्मूला है, हमको तो पता ही है टोटल एसी वोल्ट। ओके, एसी डिवाइसेस का एसी वर्ड्स कितना बोल के हम लोग पता ही है। उसको हम लोग ऐसे 25% एक्स्ट्रा का 25% का मल्टीपल करेगा तो एक वैल्यू मिलेगा, वो हमारा इन्वर्टर का कैपेसिटी है। ठीक है। ये इसमें भी एक डेटा शीट है। सो ये बहुत सारा ISC बहुत सारा टर्म्स इन लोग यूज किया कि वो हम लोग कैसे डेटा शीट में देख सकते हैं बोल के एक एग्जाम्पल सेशन के एंड में मैं बताया। ठीक, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो। कुछ डाउट है आप हमको कांटेक्ट कर सकता है। आपको सीखने का हमारे साथ प्रोजेक्ट करने का तो आप हमको कांटेक्ट कर सकता है। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स इसमें दे चुका हूँ। हम लोग डिजाइन, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग सपोर्ट दे रहे हैं। एंड इसके बिल्डिंग ऑटोमेशन में आपको कुछ डिजाइन सपोर्ट चाहिए, होम ऑटोमेशन में डिजाइन सपोर्ट, कंसल्टेंट सपोर्ट, और इसमें आपका इंस्टीट्यूशंस का ट्रेनिंग सपोर्ट चाहिए तो भी आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग कॉलेजेस के लिए भी, इंस्टीट्यूशंस के लिए भी, इंडस्ट्रीज के लिए भी ट्रेनिंग सपोर्ट्स दे रहे हैं, आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड इसका अलावा, ठीक है, इसका अलावा आप कुछ नया चीज़ के बारे में सीखने का, मतलब इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का बेसिक्स के बारे में आपको सीखने का, तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें भी हम लोग ट्रेनिंग सपोर्ट्स दे रहे हैं। ओके, एंड सबसे लास्ट में सोलार का आप ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड, ये तीनों का डिजाइन, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, कमीशनिंग सपोर्ट्स हम लोग दे रहे हैं, आप हमको ऑर्डर कर सकते हैं। धन्यवाद। अभी हम लोग ये डेटा शीट के बारे में बोला, और डेटा शीट खोल के आपको दिखाएगा कैसे है। देख लिया, ये तो हमारा एक इन्वर्टर है। ओके, सोलर एज इन्वर्टर है, देख लीजिए। इसमें बहुत सारा वेराइटीज़ है इन्वर्टर में। 3 किलोवाट, 4 किलोवाट, 5 किलोवाट, 6 किलोवाट, 7 किलोवाट, 8 किलोवाट, 9 किलोवाट, 10 किलोवाट बोल के बहुत सारा वेराइटीज़ है। ये देख लिए कितना AC आउटपुट वोल्टेज इसमें मिलेगा बोल के लिखा। सो कितना DC इनपुट हम लोग दे सकते हैं बोल के इसमें भी दिया। इसका मैक्सिमम करंट रेटिंग भी लोग वेराइटीज़ के हिसाब से इसमें दे दिया। ओके, ये भी आप देख सकते हैं। ठीक है। सो एंड ऑल्सो इसका स्ट्रिंग वोल्टेज के बारे में आप समझना पड़ेगा, तो AC आउटपुट वोल्टेज कितना AC में हमको मिल सकता है, वो भी लोग दिया। एंड मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज कितना हमको इसमें लगा सकते हैं, 900 वोल्ट हम लोग लगा सकते हैं। नॉर्मली DC इनपुट वोल्टेज कितना हम लगा सकते हैं, 750 वोल्ट DC हम लोग इसका इसमें नॉमिनल वोल्टेज को इनपुट ऐसे इनपुट कनेक्ट कर सकते हैं। सो अगर ये डेटा शीट आप खोलेगा तो भी बहुत सारा थिंग्स आप इसमें समझ सकते हैं। ठीक है।
हमको अगर डीसी इनपुट है तो MC4 पिन हमको एज अ पिन पैच यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। इसका रेटिंग भी आप देखना पड़ेगा, प्रोडक्शन रेटिंग, वेदर वी कैन यूज इट इन, इफ इट इज IP65 वी कैन यूज इट इन आउटडोर ऑल्सो, ठीक है। सो ये सोलर पैनल है, देख लीजिए। सोलर पैनल के डाटा शीट में उसका ISC शॉर्ट सर्किट करंट कितना है बोल के दिया, एंड बहुत सारा वेराइटीज़ है तो भी उसका वाटेज कितना है बोल के इसमें दे दिया, ठीक है। एंड इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना है, मैक्सिमम ये कितना बड़ा वाला सिस्टम में इसको लगा सकते हैं, 1000 वोल्ट और 1100 वोल्ट सिस्टम में ये पैनल को लगा सकते हैं, ठीक है। इसका वेट कितना है, ठीक है। इसमें मैक्सिमम सीरीज में फ्यूज रेटिंग कितना है, 25 एम्स वाला फ्यूज को हमको यूज़ करना पड़ेगा बोल के ये बहुत सारा सिस्टम के बारे में, मैक्सिमम फ्यूज रेटिंग के बारे में, एंड शॉर्ट सर्किट करंट के बारे में, वोल्टेज के बारे में, पावर के बारे में आपको कुछ क्लैरिटी चाहिए, आप डेटा शीट्स को रेफर कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।